प्रत्येक व्यक्ति को सुबह भगवान दो रास्ते देते हैं। उठिए और अपने मनचाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और अपने मनचाहे सपने देखते रहिए। धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा था। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। जिंदगी एक संघर्ष सी चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। केवल उपयुक्त अभ्यास द्वारा ही चंचल मन को बस में करके मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म पर चलते रहना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मोल समझ नहीं सकते। जिसने केवल सुख भोगा, उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो नया जीवन देती है। जब तेरा मेरा अपना पराया छोटा बड़ा मन से हटा दोगे, फिर सब तुम्हारा होगा और तुम सबके। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे हैं। जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी होते हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है,
तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न करना। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। 100 किलो अनाज का बोरा जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नियत से जानता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। किसी को क्षमा करना अवश्य ही सरल हो सकता है, परंतु दोबारा उस व्यक्ति पर भरोसा करना अत्यंत कठिन है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। भोजन की कीमत भूख से होती है, और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता।